हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आपने बहुत बेसब्री से इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार किया होगा, तो मैं आ गई हूँ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है लव मी अगेन, जो कि सिंगल फादर का सेकंड सीज़न है। एंड आई एम श्योर आप सब ने सिंगल फादर ज़रूर देख ली होगी एंड आपको स्टोरी समझ आ रही होगी, है ना। सो आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट करेंगे जंगकुक का हैप्पी वाला बर्थडे क्योंकि आज हमारे बीटीएस जंगकुक का बर्थडे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे जंगकुक, एंड आप सबको भी जंगकुक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे जंगकुक मुस्कुराते रहते हैं, आप भी मुस्कुराते रहिएगा और मेरी स्टोरी एंजॉय करते रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी और एंजॉय करते हैं जंगकुक का बर्थडे। सो मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वी से बात करने के बाद जंगकुक को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगते हैं। तभी अचानक से रूम में जिमिन आ जाती हैं और जंगकुक से बार बार पूछती हैं कि क्या हुआ है, वो क्यों रो रहे हैं, और बहुत ही प्यार से पूछती हैं, उनके सिर पर हाथ रखे। तब जंगकुक अपनी मॉम को बता रहा है कि आखिर वो क्यों रो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जिमिन और जंगकुक के बीच में क्या बातें हो रही हैं। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। क्या हुआ है, बताओ मुझे। हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा के साथ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ ना। मॉम, क्या सच में कोई इतना बदल सकता है? तुम क्या बोल रहे हो ये? हाँ, उनका सच में कोई इतना रूड, इतना घमंडी हो सकता है? तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ, हम आपने भी नोटिस किया होगा, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। तुम ये की बात कर रहे हो? हम्म, मेरा कुकी इसलिए परेशान हो रहा है और रो भी रहा है। हाँ, कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे ज्यादा बात नहीं कर रही है। Oh my lover. What? तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ, ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ मॉम, क्या अच्छा है इसमें कि मैं उससे एक तरफा प्यार करता हूँ? ओके, आई नो कि वी का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। अभी कुछ साल पहले तो वो मुझसे भी बात नहीं करती थी, पर मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। पर मुझे पता है कि उसका बिहेवियर कब से चेंज हुआ है। कब से? आपको याद है मेरा 19 बर्थडे? हाँ, मैंने उस दिन घंटों बात की थी वी से वीडियो कॉल पर। हाँ, मुझे याद है, वो हमारा लास्ट वीडियो कॉल था। क्यों, पता नहीं। उसके बाद वी ने मुझे कभी वीडियो कॉल नहीं किया, और अगर मैंने भी किया तो रिसीव नहीं किया। उसके बाद हमने एक दो बार कॉल पर बात की, फिर धीरे धीरे कॉल्स बंद हुए, टेक्स्ट बंद हुए और बात बिल्कुल बंद हो गई। पर क्यों, मुझे नहीं पता मॉम, और वो मुझे बताना भी नहीं चाहती क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं करती। अभी तक वी ने तुमसे बिल्कुल बात नहीं की है। अगर सच कहूँ तो हाँ, हर बार मैंने बात की है। आप कहते हो ना हमेशा कि हमें सबसे बात करनी चाहिए। हाँ, मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, इस वजह से मैंने खुद पहले उससे बात की, कोशिश की कि हम लंबी बात करें, पर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है कि आगे बात करने का मन ही नहीं होता है। ऐसा क्या बोल दिया वी ने कि तुम इतना ज्यादा हर्ट हो गई कि रोने लगी? हाँ, उसने मुझसे कहा कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। जंगकुक, अगर अभी मैं और तुम्हारे डैड कहें कि हम लोग कोरिया छोड़ रहे हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा ना? तो वी कैसे छोड़ दे अपना घर, वो बचपन से वहां रह रही थी। थोड़ा बुरा लगना तो लाजमी है ना। हाँ, समझना चाहिए बच्चा, तुम्हें ऐसा नहीं करते हैं। ओके, मैं सब समझता हूँ, आप जो बोलते हो हमेशा राइट होता है, पर वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मॉम। वो मुझसे भी तो ठीक से बात नहीं करती थी ना कुछ दिन पहले। मॉम, कुछ दिन पहले अब बात करती है ना वो आपसे? हाँ, अब करती है, पर वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। आप मुझे बताओ, आपका कोई ओल्ड फ्रेंड आपको मिलेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? हाँ, मैं बहुत खुश होंगी। आप खुश होंगी ना, स्माइल करेंगी? उसने बिल्कुल स्माइल नहीं की जब हम फर्स्ट टाइम ऑफिस में मिले।
मैंने उसका इतना अच्छा वेलकम किया और वो बोलती थैंक यू। मैंने तुम्हारे थैंक यू के लिए तुम्हारा इतना अच्छा वेलकम किया। हाँ, जंगकुक, वी के बारे में सोचना बंद करो तुम। पर मॉम, मैंने कहा ना, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं देख रही हूँ कि तुम पागल हुए जा रहे हो वी के चक्कर में। आई लव हर मॉम। एक मिनट, उसकी बातों से कभी तुम्हें ऐसा लगा कि वो तुम्हें 1% भी पसंद करती है? मॉम, डायरेक्टली ना सही, पर इनडायरेक्टली उसने मुझे बहुत बार जताया है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तुम श्योर हो? बिल्कुल। तो फिर ट्राई करो। क्या? कि वो अगेन तुमसे प्यार करने लगी? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं जिमिन थी तब भी योंगी से प्यार करती थी, नीना हुई तब भी योंगी से प्यार करती हूँ। अगर मेरा दिल किसी को चाहता है तो मैं कहीं भी रहूं, किसी भी नाम के साथ रहूं, किसी भी पहचान के साथ रहूं, चाहे मुझे उसके बारे में याद हो ना हो, पर मैं उसी से प्यार करूंगी। देखो जंकुक, मेरी याददाश्त जाने के बाद भी मैं सिर्फ तुम्हारे डैड से प्यार करती रही। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे डैड से सच्चा प्यार करती हूँ। और मैं कहीं भी चली जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी याद ना रहे, चाहे इवन मुझे तुम्हारे डैड भी याद ना रहे, पर मैं फिर भी तुम्हारे डैड से प्यार करती रहूंगी। आप कहना चाहती हैं कि अगर वी ने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया होगा, तो अगर मैंने कोई गलती की है तो वो उसे भुलाकर दोबारा मुझसे प्यार करने लगेगी? हाँ, बिल्कुल। पर मॉम, मैंने तो कोई गलती ही नहीं की। ऐसा तुम्हें लगता है? हो सकता है तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लग गई हो। ठीक है मम्मा, आई विल ट्राई टू मेक वी लव मी अगेन। दैट्स माय कुकी। बहुत अच्छी बात है। और तब तक ट्राई करना जब तक तुम कर सकते हो। ओके? ओके मम। अब तुम सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। लेकिन मम्मा, आप क्यों आए थे? आपको कुछ बोलना था क्या? हाँ, मैं कुछ कहने तो आई थी पर भूल गई। मम्मा, इसीलिए बोलता हूँ स्ट्रेस कम लिया करो। हो, वो मुझे बोल रहा है जो खुद इतना स्ट्रेस लेता है। लेकिन एडवाइस तो दे ही सकता हूँ ना। जो काम खुद नहीं करते हैं उसकी एडवाइस दूसरों को नहीं देते हैं। आई नो, पर आप फिर भी अपना ध्यान रखा करो। सो जाओ। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट मम्मा। ओके, सो आज से मेरा मिशन, आई मीन कल सुबह से मेरा मिशन स्टार्ट होता है तेरे को फिर से अपना बनाने का। मैंने जो भी गलती की है मैं वो जान कर रहूंगा और तेरे को खुद से दोबारा प्यार करवा कर रहूंगा। सो वो जिमिन जंकुक के रूम से बाहर आती हैं, बहुत खुश है वो ये जानकर कि जंकुक वी से प्यार करते हैं और अब जंकुक कोशिश करेंगे वी को मनाने के लिए। सो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुस्कुराते हुए जंकुक के रूम से बाहर आती हैं। बाहर योंगी खड़े हैं और देख लेते हैं कि उनकी जिमिन मुस्कुरा रही हैं, तब वो बोलते हैं, तो मेरी जाने बाहर, जाने तमन्ना, मेरे दिल की धड़कन, क्या बात है? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो तुम? कोई सुन लेगा? कौन सुन लेगा? तुम्हारे भैया? हाँ, वो तो खुश होंगे कि मैं उनकी बहन को इतना प्यार करता हूँ। तुम ना बहुत नॉटी हो। सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, मुझे पता है। वैसे तुमने जंक से कह दिया ना? ओ, I'm really sorry। मैं क्या भूल गई? पर गई तो तुम जंकू के रूम में ही थी ना? हाँ, पर जो कहने गई थी वो कहकर ही नहीं आई। जिमिन, ऐसी क्या बातें होने लगी थी माँ बेटे के बीच में कि मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम तुम भूल गई? I'm really sorry होंगी, I'm really sorry। माफी नहीं मिलेगी। बेबी, I'm sorry ना। तुम बहुत चालाक हो। अब मेरे काम का क्या? हाँ, अब मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जान, अगर मुझे तुमसे ही कराना होता तो मैं पहले ही बोल देता ना। आई नो कि तुम पूरे घर का काम करती हो, तुम बहुत थक जाती हो कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। योंगी, मैं इतना भी नहीं थकी हूँ कि तुम्हारी हेल्प ना कर सकूं। हाँ, और इससे पहले भी तो मैं ऑफिस का काम करती थी ना। लेकिन क्या? हाँ, अब कुछ सालों से मैंने ऑफिस जाना बंद किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम करना भूल गई हूँ। आई नो तुम अभी भी प्रो मैक्स प्लेयर हो ऑफिस की। नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, पर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ।
अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर काम करते हैं जैसे पहले क्या करते थे। हाँ चलिए। सो यून मीन के बीच में जो भी बातें हो रही थी, जो भी प्यारा सा छोटा मोटा सा रोमांस हो रहा था, वो सब कुछ नामजून देख रहे थे दूर खड़े होकर। और तभी अचानक से वहाँ पर जिन आ जाती हैं और नामजून से पूछती हैं, क्या हुआ है नामजून, क्या देख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, कुछ तो। और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कहा ना कुछ भी नहीं। नामजून बोल दीजिए ना कि आपको अच्छा लग रहा है देखकर योंगी और नीना को एक साथ, कि वो दोनों कितना प्यार से रहते हैं। जिन, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या हम रूम में चलें? हाँ बिल्कुल। दी कहाँ है? वो तो सो गई। ठीक है। नीना, मुझे लग रहा है कि शायद अब वो दूरियां कम हो जाएंगी जो नामजून और योंगी के बीच में है। भाभी, जिस दिन ऐसा हो गया ना, मैं गॉड को बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी। ऐसा जरूर होगा। मॉम, आंटी, आप लोग बातें बाद में कीजिएगा, पहले ये देखिए। अरे वाह कुकी, ये तो बहुत अच्छा है। सच में आंटी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं टेस्ट करके बताऊंगी तभी बता सकती हूँ कि खाने में कैसा है। हाँ तो आप टेस्ट करो ना। वैसे ये जिसके लिए बना है वो टेस्ट करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना भाभी? हाँ ये भी ठीक है। तो तुम जाओ और जाके पहले व्यू को टेस्ट कराओ, और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो सो इट्स ओके, दोबारा बनाना। ओके। सो जंगकुक ने जो टेस्टी सी किमची बनाई है, आई मीन उनकी आंटी के अकॉर्डिंग और उनकी ही हेल्प लेकर और अपनी मॉम की हेल्प लेकर, तो वो उस किमची को लेकर बाहर चले गए किचन से। और उनके जाने के बाद जिन नीना से बोलती हैं, नीना, जंगकुक बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में था। हाँ भाभी, उतना ही नॉटी है, उतना ही बेवकूफ, कुछ नहीं समझता है। हाँ बहुत समझदार बच्चा है, ऐसे नहीं बोलो। पर वी को पता नहीं क्या हो गया, बहुत चेंज हो गई है। मैंने नोटिस किया है। हाँ, पता नहीं क्यों। भाभी, सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा। अब वो आ गई है ना अपने कुकी के पास में, आई एम श्योर जो भी था ना सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मैं गॉड को बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी। हाँ ठीक है। सो जिन और जिमिन वही कर रही हैं जो मम्मियों का फेवरेट पार्ट होता है, अपने बच्चों की अच्छाई और बुराई। सो उन्हें करने देते हैं और देखते हैं कि बाहर जंगकुक क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग जंगकुक, गुड मॉर्निंग कुकी, गुड मॉर्निंग वी, गुड मॉर्निंग जंगकुक। वी, हमारे घर का रूल है, ब्रेकफास्ट टेबल पर नो फोन, नो वर्क। ओ ओके। हे बर्थडे बॉय, कहाँ थे तुम? हाँ, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। डैड, मैं किचन में था। तुम अपने बर्थडे वाले दिन किचन में क्या कर रहे थे? वो मैं क्या स्पेशल बना रहे थे तुम जंगकुक? कुछ ज़्यादा नहीं अंकल, मैं किमची बना रहा था। किमची? हाँ किमची, हाँ मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है, मम्मा और आंटी से पूछकर। तुमने खुद बनाई है किमची? हाँ मैंने बनाई है। तो फिर मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी। हाँ करो। वाह, सो टेस्टी। जंगकुक, ये तो बहुत टेस्टी है। सच में? मतलब तुम्हें सच में अच्छी लगी? छोड़ो ऑफिस और रेस्टोरेंट खोलो। आई मीन सच में इतनी अच्छी है? हाँ जंगकुक बहुत अच्छी है। वी कुकी। अच्छा ठीक है, जब तुम कंफर्टेबल हो ना तब कहना, ठीक है? थैंक यू, बट ये बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। पर क्रेडिट किसे दूं, तुम्हें, मॉम या बुआ को? वैसे क्रेडिट तो आंटी और मॉम का है, मैंने तो सिर्फ बनाई है। बाकी इंग्रेडिएंट्स से लेकर क्वांटिटी तक की सब कुछ मॉम और आंटी ने बताया है।
तो फिर मैं तारीफ भी अपनी मॉम और अपनी बुआ की करूंगी। बुआ, बहुत टेस्टी है। आई लव इट। मैंने बहुत साल बाद खाई है किमची। शुक्र है कि तुमने खाई तो, वरना मैं घर पर बना कर रखूं और ती किमची नहीं छू सकती हैं। पर क्यों? तुम्हारी तो फेवरेट थी ना किमची। हाँ, पर पता नहीं क्या हुआ है, बहुत सालों से इसने किमची को छुआ भी नहीं है। आंटी, मैंने नहीं बनाई थी ना, इसलिए। हाँ, ये भी हो सकता है। कुकी, अब मुझे भी टेस्ट करने को मिलेगी या नहीं? हाँ डैड, क्यों नहीं। अंकल, आप टेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, तुमने बनाई है तो मैं जरूर टेस्ट करूंगा। ओके। बाय मम्मा। कुकी। हाँ मम्मा, ऑफिस जाना जरूरी है, आज तुम्हारा बर्थडे है। मम्मा, बर्थडे तो हर साल आता है ना, ऑफिस में तुम हर रोज जाते हो ना, आज छुट्टी कर लो ना। मम्मा, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हारी मीटिंग तुम्हारे बर्थडे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा। तुम ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हो ना। नहीं, लंबाई बढ़ी है और अकल घुटनों में चली गई है तुम्हारी। मम्मा। क्या मम्मा? आज तुम्हारा बर्थडे है, हमें सेलिब्रेट करना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। आई नो कि आप मुझे बहुत मिस करते हो, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना। पर मैं आपका गुड बॉय हूँ ना, मैं अच्छे से काम नहीं करूँगा तो डैड नाराज नहीं हो जाएंगे। डैड को खुश कर लो। और मम्मा का क्या? पता है मम्मा, प्लस पॉइंट क्या है मेरी लाइफ का? डैड को खुश करने के लिए मुझे ऑफिस में अच्छे से वर्क करना होता है, पर आपको खुश करने के लिए मेरी स्माइल ही काफ़ी है ना? तो प्लीज़ मुझे जाने दो ना, शाम को डिनर करने चलेंगे पक्का। Again, wishing a very, very, very happy birthday. God bless you and complete your all wishes. Thank you, मम्मा. Thank you so much. तो बर्थडे बॉय मम्मा से प्यार कर रहा है, हाँ? हाँ आंटी, गॉड ब्लेस यू। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। गॉड से प्रे करूंगी वो तुम्हारी सारी विशेस कंप्लीट करें। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बस थैंक यू। हाँ हाँ, मम्मा के जैसे मुझे भी थोड़ा प्यार कर लो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई ऑल्सो लव यू आंटी, आप बहुत ही प्यारे हो। मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ। डैड कहाँ है? डैड तो चले गई होंगे अंकल के साथ में। क्या? फिर मैं कैसे जाऊंगी ऑफिस? तुम जंकू के साथ चली जाओ। जंकू के साथ में? हाँ, जब एक ही जगह जाना है तो एक साथ ही चले जाओ। चलेगी? हाँ, चलते हैं। बाय बुआ, बाय मम्मा, बाय। आज फर्स्ट टाइम वे जा रही हैं ऑफिस जंकुक के साथ में और वो दोनों कार में हैं। तुमसे कुछ पूछूं? जंकुक, तुम बहुत सवाल पूछते हो, क्योंकि तुम जवाब नहीं देती हो। पूछो। मेरी किसी बात का बुरा लगा है तुम्हें? कुछ ऐसा किया है मैंने जो तुम्हें बहुत बुरा लगा है? नहीं? क्यों? तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? करती तो हूँ, वैसे नहीं जैसे हम हमेशा करते थे। जंकुक, तब हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं। क्या हम इतने बड़े हो गए हैं कि तुम मुझे बर्थडे विश नहीं कर सकती? हाँ जंकुक, मैंने तुम्हें बर्थडे विश किया तो है। भी अच्छे से याद करो, तुमने मुझे बर्थडे विशेस नहीं दी हैं। तुमने अपना फोन ऑन किया? हाँ, मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई है तुम्हारी, देखो कितने अच्छे से मैंने तुम्हें बर्थडे विश किया है, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग लगाकर। मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मुझे इंस्टाग्राम पर विश कर रही हो। जंकुक, आजकल सब लोग ऐसे ही बर्थडे विश करते हैं सबको। अब इतना टाइम नहीं होता किसी के पास वो जाके पर्सनली सबको हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोले। हाँ सीरियसली, मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम साथ में बैठे और तुम मुझे बर्थडे विश कर दो? ओ गॉड, तुमने तो बात पकड़ ली है। ओके, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जंकुक, एंड मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। ओके, थैंक यू सो मच।
ये जो बर्थडे विशेस तुमने मुझे थोपी हैं उसके लिए। जंगकुक, तुम क्या अपने बर्थडे वाले दिन मुझसे लड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें इंटरनेट चलाने का इतना ही शौक है तो मैं जो तुम्हें मैसेजेस भेजता हूँ तुम वो क्यों नहीं देखती हो? कौन से मैसेजेस? वी, मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए थे, तुमने मुझे एक भी रिप्लाई नहीं दिया। जंगकुक, मैं बिजी थी, यू नो ना, ऑफिस मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं डैड को डिसअपॉइंटेड करूं। आई नो, पर अगर तुम मुझसे कांटेक्ट में रहती तो शायद तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, क्योंकि मैं ऑफिस बहुत टाइम से आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करता बिजनेस को समझने में, पर मुझे नहीं चाहिए थी किसी की हेल्प। मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं खुद अपने काम करना चाहती हूँ, चाहे वो बिजनेस समझना हो या करना। वो अचानक से गाड़ी के आगे दो लड़कियां आ गई थी, उन्हें बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाना पड़ा। हाँ, मैंने देखा। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर कहीं तुम्हारी गाल पर मेरे दांत तो नहीं गड़ गए हैं? आई मीन, तुम ठीक हो ना? नहीं, ठीक है। ऑफिस भी आ गया है, चलो अंदर चलते हैं। चलते हैं। ये क्या था? आई मीन, इस तरह के इंसिडेंट्स मैंने सिर्फ के ड्रामा में देखे हैं, ऐसे रियल लाइफ में भी होते हैं? आज के बाद मैं कभी भी पीछे तो बिल्कुल नहीं बैठने वाली। मुझे जंगकुक से दूर जाना है, ना कि उसके पास आना है। ये सब ठीक नहीं है। काम में भी मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? सूजी से बात करती हूँ। सो वी के साथ जो हुआ है, आई मीन ऑफिस आते समय कार में उसकी वजह से वी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, उनका काम में भी मन नहीं लग रहा है, तो वो अपनी फ्रेंड सूजी को कॉल करती हैं। हाय सूजी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। ऑफिस में हो? हाँ, ऑफिस में हूँ। थोड़ा सा टाइम था तो सोचा तुम्हें कॉल करूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत ट्राई किया, पर मॉम डैड नहीं मान रहे हैं। पर कोशिश करती रहो। हाँ, बिल्कुल। सूजी, हाँ, कोई लेटर आया था मेरे लिए? नहीं, कोई लेटर नहीं आया। पता नहीं वो मुझे कब रिप्लाई करेगा। कितने सारे लेटर्स भेजे हैं मैंने उसे, एक भी रिप्लाई नहीं। आई मीन, कोई इतना रूड कैसे हो सकता है? हो सकता है उसके पास टाइम ना हो। हाँ, इतना टाइम नहीं है कि एक लेटर का रिप्लाई कर दे। आई एम श्योर वो पढ़ता ही नहीं होगा। उसे पता भी नहीं होगा कि मैं उसे इतने सारे लेटर्स भेजती हूँ। भी फोन कॉल, मैसेंजर्स और मैसेजेस के ज़माने में तुम लेटर्स भेज रही हो। आई मीन, सीरियसली, बिकॉज आई लव इट। मुझे अच्छा लगता है सब, एंड एज अ फैन अपने आइडल को लेटर्स भेजना, उसमें ना एक अलग ही मज़ा है। हाँ, तो फिर उस मज़े का रिप्लाई के लिए तुम वेट करो। क्या पता तुम्हारे आइडल को लेटर लिखना ही ना आता हो। हाँ, ऐसा नहीं बोलो। हाँ, तो हो सकता है उसे इंटरेस्ट ना हो रिप्लाई करने का, लेटर्स टू लेटर्स। ये हो सकता है। वैसे तुम गई थी? नहीं गई थी, मॉम से कहा था मुझे जाना है, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि संडे को पूरी फैमिली बाहर डिनर करने गई थी, तो मुझे जाने को ही नहीं मिला। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हारा मसल मॉन्स्टर नहीं आया था इस बार संडे बैटल में? क्या? हाँ, बहुत सारे लोग आए थे और सब यही कह रहे थे कि वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। अचानक से उसका प्लान कैंसिल हुआ। आई मीन, किसी को नहीं पता था कि वो नहीं आएगा, और लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट हुई कि वो नहीं आएगा। उसके बाद उसके जितने भी फैन गर्ल्स थी, फैंस बॉय थे, वो सारे चले गए। सूजी, हाँ, तुम क्या करने गई थी? मैं बैटल देखने गई थी। एक मिनट, तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे साथ हमेशा सिर्फ मुझे कंपनी देने जाती थी।
हाँ वो अभी मॉम का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। बाय। ये सूजी की बच्ची कुछ तो छुपा रही है मुझसे। पर क्या? पता तो मैं लगा ही लूंगी। सो फाइनली वी का मूड ठीक हो गया है सूजी से बात करके, और वो बहुत मुस्कुरा रही हैं सूजी के बारे में सोच के कि तभी अचानक से उनके केबिन में जंकुक आते हैं और बोलते हैं, मैं आई कम इन मिस वी? हाँ बिल्कुल, आओ ना जंकुक। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। कोई चुटकुला पढ़ लिया क्या? हमें भी सुना दो, हम भी थोड़ा हंस लें। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा, वो तुम्हारे पास कुछ डिज़ाइन आए होंगे, तुमने देखे? हाँ मैंने देखे, सारे बहुत ही अच्छे हैं, चूज़ करना बहुत मुश्किल है। आई नो, बट उन सारे डिज़ाइंस में से कोई 2 या 3 डिज़ाइंस तुम्हें सिलेक्ट करने होंगे। ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे ड्रेसेस बहुत ही प्रिटी हैं। आई मीन काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग से काम किया गया है। मेरी मॉम के स्टूडेंट हैं सारे। सच में? इन सबको बुआ ने ट्रेन किया है? हाँ, ऑफिस छोड़ने से पहले मॉम ने बहुत दिनों तक क्लासेस लगाई थी जिसमें उन्होंने इन सभी को ट्रेन किया है, और अब ये हमारी कंपनी के लिए डिज़ाइंस बनाते हैं। वाह, बुआ सच में बहुत टैलेंटेड हैं। हाँ, मॉम बहुत टैलेंटेड है। वैसे बुआ ने ऑफिस क्यों छोड़ दिया? ऑफिस छोड़ने का फैसला मॉम का था और मैंने और डैड ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने जो फैसला सुनाया हमने उसे सिर झुकाकर स्वीकार किया। आई मीन एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों छोड़ना चाहती हैं। नहीं, मैंने और डैड ने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि मॉम के फैसले पर उंगली उठाई जाए। वाह, बुआ बहुत लकी हैं कि अंकल उन्हें इतना प्यार करते हैं। हाँ, और मैं भी। हाँ, तुम भी। सो वी और जंकुक बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर जेहोप आते हैं और बोलते हैं, हेलो, गुड इवनिंग। जियो, तुम यहाँ? हेलो बर्थडे बॉय। तुम भी शुरू हो गए। हाँ, तुम अपने केबिन में नहीं थे तो मैं तुम्हें ढूंढते यहाँ आ गया। तो इतनी भी क्या जल्दी थी, मैं आ ही रहा था। इट्स ओके, इसी बहाने मैं मिस वी से मिल लिया। हेलो मिस वी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस्टर जियो, कैसे हैं आप? परफेक्ट, और आपसे मिलने के बाद तो एकदम परफेक्ट। आप हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं या स्पेशली मुझे देखकर ऐसी बातें आपको याद आती हैं? वी, ये ऐसा ही है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं मिस वी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। स्पेशली आपके सामने मैं ऐसा हूँ क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल है ना, तो आपको देखकर ऐसी फ्लर्टी लाइंस निकल जाती हैं। अच्छा, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ? बहुत ज़्यादा है। वैसे जंकुक हमेशा आपकी तारीफ करता था कि वी ऐसी है, वी वैसी है, पर अब मैंने देख लिया कि वी कैसी है। जी हो, तुम बहुत बोलते हो। सॉरी, भूल गया था, नहीं बोलना था, पर बोल चुके हो। तुम मेरे बारे में बातें करते हो? हाँ मतलब मैंने बताया था जी होप को कि हम अच्छे फ्रेंड हैं बचपन से। तो तुम बचपन में कैसी थी मैंने अक्सर इसे बताया है ना? हाँ। ओके वी, तुम वो डिज़ाइन सिलेक्ट कर लो, मैं केबिन में जा रहा हूँ। चले जी होप? हाँ चलो, बाय मिस वी, बाय मिस्टर जी होप। क्या ज़रूरत है मेरे बारे में किसी से बात करने की? आई मीन ये जंकुक भी ना बिल्कुल पागल है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना है और ये बस यही वजह है कि मैं कोरिया नहीं आना चाहती थी। मुझे यहाँ देखकर इसकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ रही हैं। क्या करूँ मैं? वी, हाँ बुआ, मेरा एक काम कर दोगी? बुआ आप ऑर्डर कीजिए। ओके, क्या ये जंकुक को दे दोगी प्लीज़?
बुआ। ओके, ये जंको को दे दो और उसे कह देना जल्दी से रेडी हो जाए। हम सब तैयार हैं जाने के लिए डिनर पर। ओके, अभी देती हूँ उसको। ठीक है। दरवाजा खुला है, अंदर आ सकते हैं आप। तुमने कहा क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था कि तुम हो। एक सेकंड। सो यार भैया, आप इमेजिन कर लीजिए कि वी ने जंको को कैसे देखा होगा, क्योंकि वो अभी अभी बाथरूम से बाहर आए हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने टॉवल में देखा है कि बिना टॉवल के देखा है। आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आपको जैसा इमेजिन करना है वैसा इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सो जंको जल्दी से शर्ट पहनते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ, तुम घूम सकती हो। मैंने शर्ट पहन लिया है। सॉरी, वो ये बुआ ने दिया है तुम्हारे लिए। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए। बस 10 मिनट। मैंने उससे बिना शर्ट के देखा। सच में, आई मीन, उसकी बॉडी काफी अच्छी है। काफी मेहनत करता है लगता है जिम में। 1 मिनट, उसके हाथ में। सो वी जा ही रही होती हैं जंको के रूम से, सोचते हुए कि जंको की बॉडी अच्छी। पर अचानक से उन्हें याद आता है कि उन्होंने जंको के हाथ में कुछ देखा है। तो वो पीछे घूमती हैं और जंकुक से पूछती हैं, जंकुक, हाँ, तुम्हारा हाथ। ओह माय गॉड, कहीं से मेरा टैटू तो नहीं देख लिया। हाँ, क्या हुआ मेरे हाथ को? तुम्हारे हाथ पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आंटी बुला रही हैं। हाँ, हो सकता है। मैं चलती हूँ। पता नहीं बचा हूँ कि फंस गया हूँ। अगर वी ने टैटू देख लिया है और अगर उसने मॉम डैड को बता दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि मम्मा को नहीं पता है कि मैंने टैटू बनवाया है। ये तो गड़बड़ हो गई। ओके, इससे पहले कि वी मॉम डैड को बताए, मैं खुद मम्मा को बता दूंगा। और फिर वो तो डैड को समझा ही लेंगी। ठीक रहेगा। सो जून फैमिली और किम फैमिली आ गई है जंकुक का बर्थडे सेलिब्रेट करने बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में, जहां उन्होंने प्लान किया है एक अच्छा सा फैमिली डिनर और जंकुक का बर्थडे सेलिब्रेशन। चलिए हम भी इंजॉय करते हैं हमारे जंकुक का बर्थडे। आज मेरे बर्थडे पर कितने सारे लोग हैं मुझे विशेस देने के लिए। ऐसी बात क्यों कह रहे हो जंकुक? हम तो तुम्हें हमेशा विशेस देते हैं। हाँ, आप मुझे बहुत सारी विशेस देती थी, पर फोन पर। ऐसे सामने पर थोड़ी ना मुझे केक खिलाकर विश किया आपने। हाँ, क्योंकि हम अमेरिका में थे और तुम कोरिया में। और इस बार आप लोग मेरे बर्थडे पर यहाँ हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वरना खाली मॉम डैड और मैं। जंकुक, तुम मुझे भूल गए? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गया था। पिछले कई सालों से 2 लोग नहीं, मुझे 3 लोग केक खिलाकर विश करते थे, और आज मुझे फाइनली कितने सारे लोगों ने केक खिलाया। और मुझे और केक खाना है, खिलाओ। अब तुम खुद खाओ, और हमें लग रही है भूख, तो जल्दी से डिनर लगवाते हैं। अरे अरे अरे, डिनर कैसे? पहले मेरा गिफ्ट तो दो।
जंकुक कितने बड़े हो गए हो तुम, अभी भी गिफ्ट चाहिए तुम्हें? तो क्या हुआ, बर्थडे है मेरा आज, चलो मेरा गिफ्ट निकालो जल्दी से। हो, मेरा गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे जंकुक। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मम्मा, हाँ बाबा, ये है तुम्हारा गिफ्ट। कैसे भूल सकती हूँ मैं मेरे कुकी का गिफ्ट? हाँ, थैंक यू मम्मा। ये मेरी तरफ से मेरे कुकी के लिए। थैंक यू डैड। जंकुक, ये हमारी तरफ से। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। दो मेरा गिफ्ट। मैं, हाँ, तुम नहीं लाई मेरे लिए? लाई है ना? वी, गिफ्ट दो जंकुक को। हाँ, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है, तुम्हारे फोटोज वाले फैन? हाँ, तुम एक काम करो, ये मुझे वापस कर दो। क्यों? नहीं, वो क्या ना कि मैं चेंज करा दूंगी, तुम्हारे फोटोज वाले फैन तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। मेरे बेस्ट फ्रेंड के फोटो वाले अगर फैन मेरे पास होंगे तो क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। सो जंकुक को वी का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है, वो बहुत खुश है। सब लोग डिनर करने के लिए डिनर टेबल की तरफ चले जाते हैं, पर वी और जिन नहीं जाती हैं क्योंकि जिन को वी से कुछ कहना है। सो सब डिनर टेबल की तरफ है और जिन वी से बोलती हैं, देखा, मैंने कहा था ना जंकू कुछ नहीं कहेगा। मॉम, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने कहा था कि जंकू को फोटोज देना। अब गलती से तुम्हारे फोटो सेंड हो गए तो मैं क्या करूं बताओ? हाँ, अरे तो एक बार कंफर्म तो करना चाहिए था कि उसने किसके फोटोज प्रिंट किए हैं। अब वो सब लोग रेडी हो रहे थे तो मैंने पार्सल खोलकर नहीं देखा। पता नहीं जंकू मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो कुछ नहीं सोच रहा है, देखो कितना खुश है। तुम ही बेकार में सोच रही हो। मम्मा, आप नहीं समझते हो। हाँ, तुम ज्यादा समझने लगी हो ना। आपको आज भी झगड़ा करना है मुझसे? नहीं करना चाहती, आज उसका बर्थडे है, उसका दिन है, उस पर फोकस करना है हमें। चलो। चलिए। सो इतना बोलकर जिन वहाँ से चली जाती हैं, पर ते वहीं हैं और सोच रही हैं। ये मम्मा भी ना ये समझती नहीं है। ये जो हरकत हुई है ना, इसके बाद झंकू को ऐसे लगेगा कि शायद। सो सबने डिनर स्टार्ट भी कर दिया है, पर वी टेबल पर नहीं है। तब जंकुक वी को बुलाने आते हैं और वी जो अपने ख्यालों में खोई हैं अचानक से उन्हें आवाज़ देते हैं। वी, हाँ, आओ ना डिनर करते हैं, भूख लग रही है। हाँ। सो जंकुक के बर्थडे को सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सबने डिनर किया है, केक कट किया है, बहुत सारी बातें की हैं और अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक साइड थोड़ा सा दूर हटकर जेहोप और जंकुक बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, आज तो आपके पैर जमीन पर नहीं होंगे ना? क्यों मिस्टर? बिल्कुल, आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ। बर्थडे तो तुम्हारा हर साल आता है, पर तुम इतने खुश तो मुझे कभी दिखाई नहीं देते। हाँ, क्योंकि ये बर्थडे बहुत स्पेशल है। हाँ, तुम्हारी वी ने अपने फोटोज तुम्हें गिफ्ट किए हैं तो स्पेशल तो होगा ही, है ना? हाँ बिल्कुल, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, वो जताती नहीं है। उसे ऐसा लगता है हम बड़े हो गए हैं, पर तुम अभी भी बड़े नहीं हुए, है ना? हाँ, मैं अभी भी बड़ा नहीं हुआ और मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहता। हमेशा उसके साथ वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे हम बचपन में थे। खूब सारी बातें, खूब सारी गपशप। मेरे हर बर्थडे पर वो मुझे वीडियो कॉल करती थी और हम घंटों बात किया करते थे। वो मेरा केक उसके सामने कट किया करता था। वो मुझे दिन में 10 बार विशेस भेजती थी। इस बार उसने तुम्हें सिर्फ एक बार विश किया, वो भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, है ना? हाँ, क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो जंकुक। हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जंकुक, हाँ, बोल दो अपने दिल की बात। आज दिन भी बहुत अच्छा है, बर्थडे है तुम्हारा।
आज उसने तुम्हें अपने फोटोज भी गिफ्ट किए हैं। आज? हाँ, जाओ जाकर बोल दो। मॉम डैड और अंकल आंटी के सामने? अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं वी को भेजता हूँ। ओके ओके। सो जेहोप के कहने पर वी आई है जंकुक के पास। चलिए देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं। जंकुक, हाँ तुमने मुझे बुलाया? मैंने? हाँ, जेहोप ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या कहना है? मुझे? हाँ तुम्हें। नहीं तो नहीं, पर जेहोप तो कह रहा था तुम्हें मुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं कॉल पर थी, अपने फ्रेंड के साथ कॉल कट कर दिया मैंने। मुझे लगा पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। कहो, क्या कहना है? हाँ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आई आई लव, क्या? आई लव माई फैमिली। आई लव माई मॉम डैड, माई अंकल आंटी, माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने ज़्यादा मीठा खा लिया है, इसलिए शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। चलो हम घर चलते हैं। हाँ सही कहा तुमने, घर चलते हैं। सो वीकुक के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो जेहोप सुन रहे हैं दूर खड़े, और वो अपने मन में सोच रहे हैं दुनिया में सबका सब कुछ हो सकता है, पर इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। ये सच में बड़ा नहीं हुआ आज तक। मैं क्यों नहीं बोल पाया आई लव यू? हाँ वी, आई लव यू। क्या कहा? कुछ नहीं, तुमने कुछ सुना? हाँ, मुझे ऐसा लगा तुमने कुछ कहा। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जंकुक मुझे आई लव यू बोल रहा था। क्या सच में वो आई लव यू बोलना चाहता था? अच्छा वो उसने नहीं बोला, वरना मैं जवाब क्या देती। मेरी भलाई इसी में है कि मैं जंकुक से जितना हो सके उतना दूर रहूं, वरना अगर जंकुक ने सच में मुझसे कभी बोल दिया ना, तो जवाब तो है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से दूंगी मैं उसे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। एन आर्मी, तब तक वेट कीजिए, एंजॉय कीजिए इस पार्ट को, और आपको कैसा लगा पार्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड जाते जाते एक बार फिर से विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जंकुक। और गॉड जंकुक की सारी विशेस कंप्लीट करें, वो बहुत खुश रहें, हेल्दी रहें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय आर्मी, टेक केयर, सारंगे।